नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2020-21 की किस प्रकार से परीक्षा का आयोजन करना है और विद्यार्थियों को प्रमोट किस प्रकार से करना है। 1 से 12 तक के सभी दिशा निर्देश इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। साथ ही अब तक जो परीक्षाओं के लिए जो भी आदेश जारी हुए हैं विभाग की तरफ से, उन आदेशों को भी एक साथ आपके सामने दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा और मुख्य बातों का अवलोकन किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हमारे सामने आदेश है 7/4/2021 का। तो इस आदेश में क्या बताया गया है, सत्र 2020-21 की वार्षिक आयोजना और कक्षा पदोन्नति के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में देखिए कक्षा 6 और 7 में क्या करना है कि हमारा राजस्थान का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर निर्मित और मुद्रित किया जाकर परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन भी विद्यालय स्तर पर ही किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ हमको पता है कि कक्षा जो 10 और 12 और 8वीं, ये तीनों की तीनों तो बोर्ड की क्लासें हैं। इसके अलावा जो क्लास बच गई उनका प्रश्न पत्र निर्माण यहाँ पर हम बताएंगे। कक्षा 6ठी और 7वीं का जो प्रश्न पत्र का निर्माण है वो विद्यालय स्तर पर किया जाना है, और 9वीं और 11वीं का जो प्रश्न पत्र है वो एक समान जो बोर्ड परीक्षा है उस आधार पर किया जाता रहा है। लेकिन कोविड गाइडलाइन के अनुसार क्या चेंज है वो हम यहाँ देखते हैं। 9वीं के लिए कक्षा 9 में संचालित राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर मुद्रित कर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो मतलब यहाँ परीक्षा का जो स्तर रहेगा वो विद्यालय का स्तर ही रहेगा। यहाँ भी बाहर से कोई प्रश्न पत्र नहीं आएंगे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 80 अंक व आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा, और उसके बाद में श्रेणी निर्धारण में कोई अंक नहीं जोड़े जाएंगे, उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा। उसके पश्चात शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का प्रश्न पत्र भी विद्यालय स्तर पर निर्मित और मुद्रित किया जाकर विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में क्रियात्मक गतिविधियों की समस्त अंकों की सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित करके लिखित परीक्षा का आयोजन 80 अंक की कर ली जाएगी, और आंतरिक मूल्यांकन के यहाँ 20 अंक जोड़ दिए जाएंगे। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य जो SUPW और समाज सेवा में 5 दिवसीय शिविर हेतु निर्धारित 30 अंकों का आनुपातिक रूप से अनिवार्य प्रवृत्ति कार्य एवं वैकल्पिक प्रवृत्ति समूह में विभाजन कर मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद में कला शिक्षा में मूल्यांकन का कार्य पूर्व की भांति किया जाएगा। फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रश्न पत्र में सैद्धांतिक परीक्षा 80 अंक की और आंतरिक परीक्षा 20 अंक की होनी है। उसके बाद में कक्षा 11 के लिए जीवन कौशल शिक्षा का प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर निर्मित होगा और मूल्यांकन पूर्व की भांति किया जाना है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर निर्मित करके परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो साथियों, 9वीं और 11वीं के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी स्कूल में ही हमको बनाने होंगे। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 के लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 80 अंक का व आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। उक्त विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, परंतु श्रेणी निर्धारण में ये अंक नहीं जोड़े जाएंगे। 9 और 11 में कृपांकों का निर्धारण पूर्व निर्धारित नियमानुसार किया जाना है, लेकिन कृपांक केवल वार्षिक परीक्षा के कुल अंकों के आधार पर देय होंगे। उसके बाद में दूसरा जो आदेश है वो यहाँ 18/3 को जारी हुआ था, जो डेट दे रखी है हमारे सामने। इसमें सत्र 2020-21 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन
किस प्रकार किया जाना है, यही बात बताई गई थी। तो इसमें 1 से 5 तक किस प्रकार से प्रमोट होंगे, तो वर्तमान सत्र 2021 में कक्षा 1 से 5 तक पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को उसी विद्यालय में निरंतर अध्ययन की पुष्टि के उपरांत इस्माइल फर्स्ट, इस्माइल सेकंड और आओ घर से सीखे कार्यक्रम जो व्हाट्सएप आधारित था, उसके अनुसार आगामी कक्षा हेतु दिनांक 1/4/21 से क्रमोन्नत किया जाएगा। इस हेतु किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना है। तो 1 से 5 तक कोई भी परीक्षा का आयोजन यहाँ नहीं होना है। इस संबंध में यह ध्यान रखा जाए कि विद्यार्थी के दोहरे नामांकन की स्थिति में अंतिम प्रवेशित विद्यालय में ही आगामी कक्षा में प्रमोन्नत किया जावे, चाहे यह प्रवेश आरटी के प्रावधान अनुरूप आयु अनुसार शपथ पत्र के आधार पर किया गया हो। उसके बाद में 6 और 7, तो 6 और 7 के सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन 15 से 22 तक जो डेट है इस समय अवधि में किया जाना है। यदि ये डेट चेंज होती है तो इसके बारे में, डेट चेंज तभी हो सकती है जब या तो स्थानीय अवकाश हो या कोई भी अलग कंडीशन क्रिएट हो जाए इमरजेंसी। तो यदि यहाँ से ये कैंसिल हो जाती है तो ये हो जाएगी 23 और 24 को ये परीक्षा रख ली जाएगी। उसके बाद में 8वीं की बात, तो कक्षा 8 की परीक्षा गत सत्र की भांति बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नियत समय सारणी जो आपके पास टाइम टेबल आ भी चुका है 8-10 परीक्षाओं का, उसी के आधार पर ये परीक्षाएं संपन्न होनी है। 9 और 11 की बात करें तो वर्तमान सत्र 2021 में समस्त प्रकार के विद्यालय में 9 और 11 के सभी विद्यार्थियों हेतु परीक्षा का जो आयोजन है 22/4 से 3/5 तक की समय अवधि में होना है। प्रायोगिक परीक्षा 20/4 से 24/4 के मध्य आयोजित की जाएगी। जिन विद्यालय में व्यवसाय शिक्षा, जीवन कौशल, अन्य विषय संचालित है, उनकी परीक्षाएं 20/4 से 24/4 के बीच में आयोजित होनी है। कक्षा 6 और 7 की आयोजित परीक्षा का परिणाम 30/4 को तथा 9 और 11 का परीक्षा परिणाम 9/5 को जारी किया जाएगा एवं आगामी परीक्षा में प्रवेश दिनांक 10/5 से प्रारंभ किया जाएगा। 1 से 8 के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रोन्नति उपरांत बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत गत कक्षाओं की शेष रही विस्मृत अधिगम संप्राप्तियों दक्षताओं हेतु तैयार गतिविधियों पर आधारित उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये आदेश जो 17 को आया है, 17/3 को, इसमें 1 से 5 तक इस्माइल 1, इस्माइल 2 और आओ घर से सीखें कार्यक्रम के उपरांत प्रमोट किया जाएगा। ये हमने बता दिया, वही चीज़ है। 6 से 8 के लिए 15 से 22 तक परीक्षाएं होंगी। यदि अवकाश होता है तो 23 और 24 को करवा दी जाएगी। कक्षा 8 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने पूर्व निर्धारित पैटर्न के ऊपर एग्ज़ाम लेगी। 9 और 11 में भी जो परीक्षाएं हैं 6/4 से 22/4 के समय अवधि में, देखिए ये यहाँ पर डेट थोड़ी कटी हुई है तो ये कन्फर्म न माने। प्रायोगिक परीक्षाएं 20/4 से 24/4 के बीच में। उसके बाद में व्यवसायिक शिक्षा, जीवन कौशल, ये दोबारा रिपीट हो रहा है।